हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज के क्लास में मैं न्यू एडिटोरिया करंट अफेयर वार्षिकी 2025 बुक लेकर आई हूँ। ये जो बुक है यह जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक का संकलन इसमें दिया है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग फटाफट 100.com स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने न्यूज @365 का मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसे अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर किए हम लोग फटाफट 100 स्टार्ट करते हैं। फटाफट 100.com में देखेंगे आज सबसे पहले है राष्ट्रीय। भारत का पहला संविधान संग्रहालय, संविधान अकादमी और अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय कहाँ खुला है? तो ये हो जाएगा OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में। रैक बैंक ने किस शहर में भारत के पहले अत्याधुनिक उद्देश्य निर्मित AI डेटा सेंटर का शुभारंभ किया है? इसका आंसर हो जाएगा इंदौर में। नेक्स्ट देखेंगे सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये हो जाएगा गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन का निर्वाचन अध्यक्ष नियुक्त होने वाली विकासशील देश की पहली महिला कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सुभा टोले, जो कि भारतीय हैं। भारत और स्पेन के प्रधानमंत्री ने सैन्य विमान बनाने के लिए भारत की पहली निजी सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया, जहां C-295 विमान का उत्पादन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वडोदरा, गुजरात में। भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान ब्रिक राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्था का शुभारंभ किया गया है मोहाली में। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। नो कोड डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म डेटा सिंक लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट एग्रीगेटर कौन है? तो ये हो जाएगा रेजरपे। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है कहाँ? तो ये हो जाएगा पटना के बिहटा में। अनुसूचित जातियों SC को उपवर्गीय करके दलित समुदाय के लिए उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। सैन्य खुफिया कर्मियों को समर्पित पहला स्मारक सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के पुणे में। कोयला मंत्रालय की पहली कोयला गैलरी नामक प्रदर्शनी का अनावरण कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में। पूर्वोत्तर भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी में। माउंट सिस्पांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे अर्जुन वाजपेयी। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला पूर्ण डिजिटल लॉटरी प्लेटफॉर्म EasyLottery.in लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा मेघालय। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स किस शहर में 91,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश से भारत का पहला ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर फैब बना रही है? तो ये हो जाएगा गुजरात के धौलेरा में। नेक्स्ट देखेंगे सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? इसका आंसर हो जाएगा वाइस एडमिरल आरती सरीन। किस राज्य के चुनाव आयोग ने भारत में पहली बार कागज रहित मतदान प्रक्रिया आयोजित किया? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पहली बार कागज रहित मतदान प्रक्रिया जो है आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे IAF के तेजस लड़ाकू स्क्वाड्रन का हिस्सा बनने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये हो जाएंगी स्क्वाड्रन लीडर मोहन सिंह। 16 सितंबर 2024 को किन शहरों के बीच चलने वाली भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा का शुभारंभ किया गया? तो ये हो जाएगा भुज से अहमदाबाद के बीच चलेगी नमो भारत रैपिड रेल सेवा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया? तो ये हो जाएगा सिकंदराबाद में। देश भर में
कैशलेस यात्रा करने के लिए अपनी तरह का पहला नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के द्वारा। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा रणधीर सिंह। राजा रणधीर सिंह जो है ये एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। बिहार की पहली खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा राजगीर नालंदा में। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा किस नाम से भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल शुरू की गई है? तो ये हो जाएगा विजनो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पहला संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। कौन सी कंपनी वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ से अधिक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो यह हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। उत्तर प्रदेश में पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क जो है यह ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा। कौन सा राज्य डिजिटल माध्यम से वारंट और समन जारी करने को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। केरल सरकार और IBM द्वारा सह आयोजित भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय जेन AI कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये हो जाएगा केरल के कोच्चि में। कौन सा राज्य सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खाते में राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत के पहले चावल ATM अन्नापूर्ति का उद्घाटन कहाँ किया गया? अन्नापूर्ति का उद्घाटन हो जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कौन सा राज्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये हो जाएगा हरियाणा। टाटा समूह द्वारा किस राज्य में भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर असेंबली और प्रशिक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया? ये हो जाएगा असम में। भारतीय वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तरंग शक्ति 2024 का आयोजन जो है यह तमिलनाडु और राजस्थान में किया गया है। किस शहर में यातायात की भीड़ से निपटने के लिए भारत का पहला शहरी रोपवे नेटवर्क शुरू किया जाएगा? तो ये हो जाएगा शिमला में। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किन्हें नियुक्त किया गया? तो ये हो जाएंगे के संजय मूर्ति। भारत के नए CAG हो जाएंगे के संजय मूर्ति। भारतीय रिजर्व बैंक किस वर्ष क्लाउड सेवा लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2025 में। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय से। कौन सा संस्थान दुबई में अनुसंधान और नवाचार के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शुरू करेगा? तो ये हो जाएगा IIT मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? इसका आंसर हो जाएगा UAE के अबू धाबी में। भारत ने जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के वित्त पोषण के लिए किस देश को 487.60 करोड़ रुपये की पहली रुपया आधारित ऋण सहायता प्रदान की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस को। 19वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि विनियामक प्राधिकरण सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने पहली बार की? तो ये हो जाएगा भारत। किस संस्था द्वारा बिजनेस रेडी इंडेक्स का पहला संस्करण जारी किया गया? ये हो जाएगा विश्व बैंक के द्वारा। भारत किस देश के साथ मिलकर पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करेगा? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। किस राज्य में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया? ये हो जाएगा केरल में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार किस तिथि को विश्व सफाई दिवस 2024 मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 20 सितंबर को विश्व सफाई दिवस 2024 मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आधिकारिक तौर पर किस देश को विश्व स्तर पर कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश घोषित किया है? तो ये हो जाएगा जॉर्डन। दक्षिण के लिए संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार दिवस किस दिन मनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को।
आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट अंपायर में नामांकित होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला अंपायर कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा सलीमा इम्तियाज। ईरान में पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे फतेह मेह। कौन सा देश मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो ये हो जाएगा मैक्सिको। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला विश्व ड्यूचेन जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 सितंबर 2024 को। कौन सा स्टार्टअप नासा के ऑर्डर हासिल करने वाला पहला भारतीय स्पेस स्टार्टअप बन गया है? तो हो जाएगा पिक्सेल। अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बरकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो हो जाएगा यूएई के अबू धाबी अमीरात में। पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर किसे घोषित किया गया है? तो हो जाएगा धूलीखेल को। दुनिया के सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी है? तो हो जाएंगी नीमा रिंजी, जो कि नेपाल की हैं। एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये हो जाएगा इजराइल। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका ने। हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। किस देश ने विश्व का पहला थोरियम आधारित पिघले हुए लवण वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है? ये हो जाएगा चीन। किस देश द्वारा अयोध्या के भगवान रामलला को दर्शाते हुए दुनिया का पहला डाक टिकट जारी किया है? तो ये हो जाएगा लाओस। COP29 सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बाकू अजरबैजान में। COP29 सम्मेलन जो है ये हो जाएगा अजरबैजान के बाकू में। आगे देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भारत का पहला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजा कृत्रिम गर्भधारण हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय GIV संरक्षण प्रजनन केंद्र जैसलमेर में। किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्रोसैट लॉन्च किया है, जो मैग्नोलिया की लकड़ी से बना है? तो ये हो जाएगा जापान ने। किस संस्था द्वारा अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों और सेवाओं को बेहतर समझ प्रदान करने के लिए पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा हिंदी अंतरिक्ष एजेंसी ने। इसरो द्वारा अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो हो जाएगा लेह लद्दाख में। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम AI ने किस मॉडल को लॉन्च किया है, जो एक स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वम 1 को। भारत और किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में अपना पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया? तो ये हो जाएगा जर्मनी ने। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने गोवा तट पर दोनों पक्षों के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप द्वारा पहला अभ्यास किया? तो ये हो जाएगा इटली ने। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने भारत के पहले जीका वैक्सीन के नैदानिक विकास के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये हो जाएगा ICMR के साथ। WHO द्वारा MVA-BN वैक्सीन को किस बीमारी के खिलाफ पहला टीका घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा mpox के लिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा भारत के पहले अंतरिक्ष स्टेशन के पहले बेस मॉड्यूल को किस वर्ष तक लॉन्च करने की योजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2028 तक। किस देश ने अपनी पहली बैलिस्टिक मिसाइल हरीम-2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये हो जाएगा यूक्रेन ने। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा पहला सदस्य रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है? तो ये हो जाएगा समुद्र प्रताप। भारत ने हाल ही में
अपना पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा रूमी 1 लॉन्च किया है। डीआरडीओ ने 16 नवंबर 2024 को किस राज्य के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की उड़ान का सफल परीक्षण किया? तो ये हो जाएगा उड़ीसा से। डीआरडीओ ने 13 अगस्त 2024 को के सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। इस बम का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा गौरव। आगे है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। किस राज्य का दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे के लिए IGBC से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर होगा? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। दुर्गेश अरण्य प्राणी चिड़ियाघर जो है यह हिमाचल प्रदेश में है। भारत मिशन मौसम के अंतर्गत कहाँ अपनी तरह का पहला क्लाउड चैम्बर स्थापित किया गया है? तो हो जाएगा भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर गेल इंडिया लिमिटेड के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस CBG प्लांट का उद्घाटन किया? तो ये हो जाएगा रांची झारखंड में। देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? तो हो जाएगा ग्वालियर मध्य प्रदेश में। किस मंत्रालय ने कुशल जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल ही अमृत योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा यह किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किस शहर में भारत के पहले CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला रखी? तो हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र में। एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। हाल ही में नेट जीरो कार्बन एमिशन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व किसे अधिसूचित किया गया है? भारत का 56वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा गुरु घासीदास और तमोर पिगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का। आगे देखेंगे खेल कूद से संबंधित क्वेश्चन। मार्च 2025 में पहले इंटरनेशनल ई-स्पोर्ट मास्टर चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में होगा? तो ये हो जाएगा भारत में। गाम्बिया के खिलाफ T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर 344 रन का किस देश ने बनाया है? तो ये हो जाएगा जिम्बाब्वे ने। कश्मीर घाटी में पहली बार किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन किया गया? श्रीनगर में किया गया है। भारत के लिए 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? तो हो जाएंगी नागगोम बाला देवी। नागगोम बाला देवी जो है यह भारत के लिए 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी बन गई हैं। किस देश ने अपना पहला महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता? तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड ने। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं? तो हो जाएंगे रविंद्र जडेजा। हंगरी में आयोजित 45वें शतरंज ओलंपियाड में किस देश की पुरुष और महिला टीमों ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हो जाएगा भारत ने। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे हरविंदर सिंह। क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र में रणजी ट्रॉफी में पदार्पण करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे वैभव सूर्यवंशी जो समस्तीपुर बिहार के हैं। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन पूरा करने वाली दूसरी भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये हो जाएंगे स्मृति मंधाना और पहला हो जाएंगी हरमनप्रीत कौर। फ्रेंड, इसी के साथ आज का न्यू एडिटोरिया करंट अफेयर वार्षिकी 2025 का फटाफट 100.com यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।